कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पे आतंकवादी कहें कि भाई साहब आज छुट्टी है, आज फैमिली के साथ मॉल जाना है, आज शॉपिंग करनी है। आज आपने एक बात देखी, दनादन 15 अगस्त को पिछले साल जो अफगान, एक तरफ चीन, एक तरफ भारत, एक तरफ अफगानिस्तान, ये हमारा इंपॉर्टेंस एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इमरान खान क्या एक्सपेक्टेशन रखता है कि आसिम मुनीर बोले कि हाँ मैं आर्मी चीफ हूं अगले महीने। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मेरी आज अगर एनर्जी थोड़ी सी कम लगे तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं 3 दिन से सोया नहीं हूं, मैं ट्रैवल कर रहा था और अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, सवेरे 1:30 बजे उठ के, मुझे आदत नहीं है, मैं जल्दी सोता हूँ और जल्दी जग जाता हूँ। ये लेट का जो फिर इशू हो जाता है उससे थोड़ा सा एनर्जी लो हो जाती है, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि बढ़िया कंटेंट आपको आज दूं। तो दोस्तों ऐसा है कि पाकिस्तान में क्या हुआ, एक खबर आई, ये लक्की मरवत में, आपको पता है ना, आपने सुना होगा, कल की खबर है, लक्की मरवत में पुलिस में 4 पुलिस वालों को मार दिया था। ये क्या कर रहे हैं, ये जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं या तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं, ये लेटेस्ट वेपनरी यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, नाइट विजन डिवाइस, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजिंग, राइट, स्नाइपर राइफल्स, ये सब यूज कर रहे हैं यार। और ये सब तो पाकिस्तानी पुलिस ने देखा भी नहीं, उनके पास है नहीं। ये बेचारे बैठे रहते हैं लाइक सिटिंग डक्स, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनको ठोकता रहता है। अब इन्होंने 4 बंदे इनके लकी पर, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब ये नहीं मारे जाते हों। और एक और रिपोर्ट आई है कि आई थिंक तकरीबन 120 के आसपास 2022 में मर चुके हैं पुलिस वाले। इस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। इस एरिया में करीब 100-125 के आसपास ऑलमोस्ट पुलिस वाले मारे गए हैं। तो ये हमें देखना है कि ये जा कहाँ रहा है मामला, ये कौन है, कौन लोग कर रहे हैं। दूसरी खबर जो आई है, मैं डॉन न्यूज़ को कोट कर रहा हूं, और डॉन न्यूज़ ये कहता है, ये कल की खबर है कि बन्नू में जो सीटीडी है ना इनका, काउंटर टेररिज्म वाला, तो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एक फैसिलिटी में इसके अंदर घुस गए ये लोग ना, टेररिस्ट, और उन्होंने वहां पे लोगों को बंदी बना दिया। और ये लगातार इनके अटैक चल रहे हैं। और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब पाकिस्तान से, अगर कोई भी इनका अखबार पढ़े या इनका सोशल मीडिया क्लोजली फॉलो करे, आपको पता लगा होगा कि रोज ठोक रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पे आतंकवादी कहें कि भाई साहब आज छुट्टी है, आज फैमिली के साथ मॉल जाना है, आज शॉपिंग करनी है, आज घर वालों के साथ वक्त बिताना है। ना, ये सब है ही नहीं। वो कोई छुट्टी वुट्टी नहीं लेते, नो एनुअल लीव, नो कैजुअल लीव। उनका एक ही मंत्र है, सवेरे उठो, चाय नाश्ता करो, ठोको पाकिस्तान को, अगले दिन फिर वही काम करो, अगले दिन ठोको। रोज के रोज चल रहा है मामला। और अब तो इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जो कि इनको मारने के लिए जिस डिपार्टमेंट ने जन्म लिया था, उस डिपार्टमेंट को ठोक रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को टेररिस्ट ठोक रहे हैं, जबकि काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट का काम है टेररिस्ट को ठोकना। ये उल्टी गंगा बह रही है वहां पे पाकिस्तान में। अच्छा, इसके कारण क्या है, हम कारण डिस्कस कर लेते हैं ना। ये हो गया, इतने मर गए, ये तो हम रोज आपसे बात करते हैं दोस्तों। ये हो क्यों रहा है पाकिस्तान में? देखिए, 2 बातें हैं। पहली चीज तो अगर आप अफगानिस्तान को देखेंगे ना, अफगानिस्तान के नक्शे को देखिए, ये हम कोशिश करते हैं आपके लिए नक्शा लगाने के लिए। वहां पे कोई भी जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ये एनालिसिस है एक, तो आप समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। थोड़ा सा गौर से जरा देखिएगा इसको। दोस्तों, जो तजाकिस्तान है उसका बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है, ठीक है। जो उज्बेकिस्तान है उसका बॉर्डर भी अफगानिस्तान से लगता है, और जो पाकिस्तान है उसका बॉर्डर भी अफगानिस्तान से लगता है। ये मैं 3 मुल्कों का नाम क्यों, मैंने ईरान का नाम क्यों नहीं लिया, है ना, मैंने और किसी मुल्क का नाम क्यों नहीं लिया, मैंने नहीं लिया ना नाम, जबकि काफी मुल्क हैं जो सराउंड करके रखे अफगानिस्तान को, लेकिन मैंने 3 ही मुल्कों का नाम लिया, क्योंकि इन 3 मुल्कों के जो ओरिजिनल लोग हैं अफगानिस्तान के, ये सब मिला के मैं आपको समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। दोस्तों, जो तजाकिस्तान के जो ताजिक मूल के लोग हैं, ताजिक ओरिजिन के लोग हैं, वो अफगानिस्तान में भी हैं, लेकिन वो माइनॉरिटी में है। मेजॉरिटी कहां है? जाहिर सी बात है तजाकिस्तान में। जो पश्तून हैं, जिनको लूजली पठान भी कह देते हैं, पश्तून,
वो भी हैं अफगानिस्तान में, लेकिन मेजॉरिटी उनकी पाकिस्तान में है। उज़्बेक वो भी हैं अफगानिस्तान में, लेकिन उनकी मेजॉरिटी कहां है? उज़्बेकिस्तान में। यानी कि अफगानिस्तान में किसी भी एक एथनिक ग्रुप की, हैं सभी मुसलमान वहां पे, लेकिन किसी भी एक एथनिक ग्रुप की मेजॉरिटी वहां पे नहीं है। यानी कि कोई भी एक सत्ता नहीं बना सकता, इसलिए अफगानिस्तान अनस्टेबल रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हर समय इंटरफेरेंस रहेगा। क्यों भाई? जो ताजिक हैं उनकी वफादारी तो तजाकिस्तान के ताजिकों के साथ है। जो पाकिस्तान के पश्तून हैं वो अपने आप को क्लोजली रिलेट करते हैं अफगान पश्तूनों के साथ। उनकी शादियां हो रखी हैं, उनके बच्चे ब्याह रखे हैं वहां पे, उनके खेत हैं, उनके बिजनेसेस हैं, राइट। और सेम विथ उज्बेकिस्तान, कि अफगानिस्तान में जो उज्बेक हैं, अफगानिस्तान में तो उज्बेक हैं, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन कहां? उज्बेकिस्तान में। यानी कि ये तीनों कंट्रीज, आप उज्बेकिस्तान को ले लीजिए, तजाकिस्तान को ले लीजिए या पाकिस्तान को ले लीजिए, ये अपने जो मूल लोग हैं वहां पे जो रहते हैं अफगानिस्तान में, उनके थ्रू उस मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस करने की क्षमता रखते हैं और करते भी हैं। अब आपको समझ में आ गया अफगानिस्तान में वायलेंस क्यों बना रहता है, हर समय पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्यों रहती? उसका एक कारण ये भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही कारण है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि वहां पे चाहे उज्बेक हो, चाहे पश्तून हो, चाहे ताजिक हो, इनके रिमोट कंट्रोल कहीं और है, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन कहीं और है। ठीक बात। अब दूसरी चीज है कि जो ड्यूरन लाइन है ना, जिसको ये लोग मानते नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है। ये पाकिस्तानी ना झूठ बोल देते हैं कि ये नहीं मानते, और तालिबान तो हमने उनकी सरकार बनाई थी, फिर भी वो एहसान फरामोश निकले। बात, वो प्रॉब्लम है ही नहीं कि उनकी सरकार बनाई थी और वो एहसान फरामोश निकले। तालिबान की जो सरकार बनी है वो अमेरिका के साथ दोहा अकॉर्ड साइन करके बनी है। उसमें पाकिस्तान ने, ठीक है, पाकिस्तान का इंटरफियरेंस था, पाकिस्तान का इनपुट था, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी अगर आपको यह बोल दे कि उनकी वजह से सरकार बनी है, दैट इज रॉन्ग। आपने एक बात देखी, दनादन 15 अगस्त को पिछले साल जो अफगान तालिबान थे वो काबुल पर चढ़ गए। काबुल में कौन थे? अमेरिकन थे। हम तो जंग जीत गए जी, पाकिस्तानी झूठ बोलते ना, हम तो जंग जीत गए। उनसे पूछना कितने अमेरिकन मरे? एक नहीं मरा, एक को खरोच नहीं आई। जब अफगान तालिबान अगस्त के महीने में आगे बढ़ रहा था और 15 अगस्त को घुस गया था, तो कितने अमेरिकन मरे भाई? अगर जंग होती तो कोई ना कोई तो मरता, कोई ना कोई तो मरता, कोई नहीं मरा, कोई भी नहीं मरा, क्योंकि दोनों के बीच में डील हुई थी। वो अमेरिका का वहां से एग्जिट थोड़ा सा हैपजार्ड था, अचानक रातों रात अमेरिका गायब हो गया, जो उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, कोई लड़ाई नहीं हुई थी। वो तालिबान के साथ हाथ मिला के अमेरिकन चले गए और तालिबान आ गए पावर में। अब जो सिराजुद्दीन हकानी है, जो हकानी नेटवर्क है, वो पाकिस्तान के क्लोज है, क्योंकि हकानी कोई कास्ट नहीं है, कोई सरनेम नहीं है। जो हकानिया, जो उनका जो एजुकेशनल फैसिलिटी है, उनका मदरसा है या इंस्टीट्यूशन है, वहां के जो लोग पढ़ते हैं वो हकानी लिखते हैं अपने नाम के आगे। तो ये सब तो पैदाइश पाकिस्तान की है ना, जो वहां पे जो खास तौर से जो उनका होम मिनिस्ट्री के लोग हैं, सिराजुद्दीन हकानी और इस फैमिली हकानी नेटवर्क वगैरह, ये तो पाकिस्तान के। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तानी है, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बहुत जबरदस्त है। इनके घर हैं, बीवी बच्चे वहां पे रहते हैं, ये सब तो बहुत पुराने टाइम से होता चला रहा है। ये एक रीजन है। ड्रग स्मगलर्स हैं, ठीक है, और चीजों की स्मगलिंग होती है पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान। ये जो अचानक अकाल पड़ गया पाकिस्तान में डॉलर्स का, ये कहां से पड़ गया, क्यों पड़ गया? कुछ तो इनकी नालायकी है, कुछ ये है कि अफगान जो है ले जाते हैं वहां से अफगानिस्तान डॉलर। तो ये जो लड़ाई इनके बीच में चल रही है ना, ये वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। आपने बॉर्डर बंद कर दिया, और भाई जब आपने बॉर्डर बंद कर दिया तो बंदा स्मगलिंग कैसे करेगा? उसका तो रोज ही है स्मगलिंग। अच्छा, वहां के स्मगलर ऐसे नहीं है जैसे आपने पिक्चरों में देखा कि छोटी छोटी पिस्टल है और गोली वोली फायर कर दी, ना ना, वहां पे तो तोपे हैं, टैंक है उनके पास, जो अमेरिकन छोड़ गए थे। और अमेरिकन जानबूझकर 80 अरब डॉलर का असला, या 85 समथिंग 85 बिलियन डॉलर्स, अरब डॉलर का असला छोड़ गए थे अमेरिकन वहां पे। और जो मैं आपसे कह रहा हूं लकी मरवत में अटैक हुआ, स्नाइपर राइफल, ये सब तो अमेरिकन हैं। ये अमेरिकन का छोड़ा है। उनका इक्विपमेंट, उनके जूते, उनकी हेलमेट, उनके नाइट विजन गॉगल्स, उनके हेलीकॉप्टर, उनके दुनिया भर की चीजें जो छोड़कर गए थे। युद्ध की पूरी एक सामग्री होती है, एक सामान होता है युद्ध का, वो सब अमेरिकन छोड़ के चले गए। 85 अरब डॉलर, आप सोच लीजिए, 85 अरब डॉलर छोड़ के अमेरिकन चले गए। उसी को तो इस्तेमाल करके ठोक रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तानी, अब मैं आपको एक बात बताता हूं ना, थोड़ा सा, मैं पाकिस्तानी आवाम के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है।
कई लोग कहते हैं साहब, आप कह देते हैं पाकिस्तानी आवाम के बारे में बात नहीं कर रहे, इसका क्या मतलब है? आप इजी जा रहे हैं उनके ऊपर, आप उनके ऊपर हल्का हाथ। यार मैं आवाम के ऊपर कौन होता हूं हल्का या भारी हाथ रखने का? मैं कुछ और कह रहा हूं। मेरा यह कहने का मतलब है कि जो पाकिस्तान का जो क्रीम है, जो अशराफिया है, जो उनके जो बड़े लोग हैं, राइट, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और अब जो मैं बात करूंगा ना, मैं उनकी बात करूंगा। चाहे वो इमरान खान हो, चाहे बिलावल भुट्टो, चाहे कोई भी हो, नवाज शरीफ वगैरह ना, जो भी हो, ये कभी इसकी बात नहीं करते कि इनके इतने फौजी मारे गए। और रोज तालिबान वाले आके यार इनको, मतलब मैं कह रहा हूं चींटियों की तरह को चलते हैं। ये लोग बात ही नहीं करते अपनी, क्यों? पार्लियामेंट बंद हो रखी है इनकी। इमरान खान कहता है मैं पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाऊंगा, सबसे बड़ी पार्टी उसकी, वो कहता है मैं पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाऊंगा। अब ये लोग बैठ के चाय पकौड़े खा के वापस आ जाते हैं, काम वाम कुछ होता नहीं पार्लियामेंट से। और जो असल में पार्टी जिसका प्राइम मिनिस्टर है, राइट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PMLN, नून लीग, जिसका शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ है, उस पार्टी का राज पूरे पाकिस्तान में और किसी स्टेट में है नहीं। वो सिर्फ 25-30 मील के दायरे में जिसमें इस्लामाबाद है, उसी में ही इज लाइक द मेयर ऑफ इस्लामाबाद। उसकी चलती है नहीं बेचारी की कहीं पे। और 2 जगह इमरान खान ने रोक के रखा है, खैबर पख्तूनख्वा और इधर अपने पंजाब में, और गिलगित बाल्टिस्तान। मैं गिलगित बाल्टिस्तान को इसमें नहीं गिन रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो मुख्य तौर पे 2 उनके सूबे हैं, जो उनके राज है वहां पे। तो अब इससे हो क्या रहा है? देखिए ना, ये इनको अपने मुल्क से प्यार नहीं, इन लोगों को। आपस में लड़ो, आपसी रंजिशें पालो, एक दूसरे से बदला लो, लेकिन इन लोगों ने, वो जो पुलिस वाले मर रहे हैं, दे हैव जस्ट एब्डिकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार पाकिस्तानियों ने बिल्कुल छोड़ दिया है, पाकिस्तानियों ने बिल्कुल छोड़ दिया है। दे हैव, मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके 100 पुलिस वाले मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग पार्लियामेंट में उसकी बात नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उनकी तरफ से। यार इनको इसने घड़ी बेच दी, इसने हार बेच दिया, इसको NRO मिल गया, इसने फायदा उठा लिया, ये आर्मी चीफ के क्लोज है, ये आर्मी चीफ के बिल्कुल ऑपोजिट, ये इसी में लगे हुए हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जब तुम्हारा मुल्क रहेगा तब तुम सियासत कर पाओगे, जब मुल्क ही नहीं रहेगा तो क्या, कौन सी नून लीग और कौन सा तहरीक इंसाफ और कौन सी पीपल्स पार्टी और कौन सी काफ लीग? पर इनको एहसास नहीं। दूसरी चीज, मैं गया था अभी ना कहीं पे फंक्शन में था मैं, तो लोग कह रहे थे मेजर साहब ये बिलावल भुट्टो ने जो मोदी जी के लिए कहा है बहुत बुरा। देखो यार, आप लोग अपसेट मत हो, बिलावल भुट्टो ने जो मोदी जी के लिए कहा है, उसने क्यों कहा, उसके पीछे भी पॉलिटिकल रीजंस हैं। इमरान खान जब पावर में था तब मोदी जी को गालियां देता था, अब पावर से बाद बाहर आ गया है तो मोदी जी से अच्छा कोई है ही नहीं उसके लिए। डॉक्टर जयशंकर जैसी को फॉरेन पॉलिसी नहीं है दुनिया में, और हर एक नवाला लेने से पहले मोदी जी, जयशंकर साहब, उसका है ऐसा। ये है, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। यही बिलावल भुट्टो आज गाली दे रहा है, कल यही बिलावल भुट्टो उनके चरणों में पड़ जाएगा, मोदी जी के पैर दबाएगा, मोदी जी बताओ कुछ हो सकता था। दिस इज द नेचर, इनका कोई कैरेक्टर थोड़ना है। मैं अशराफिया की बात कर रहा हूं, फिर से मैं कह रहा हूं, क्वालिफाई कर रहा हूं, आवाम के बारे में बात नहीं कर रहा। पाकिस्तानी जो क्रीम है, जो इनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो इनकी मिलिट्री लीडरशिप है, जो इनकी ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, इनमें ये नंगे लोग हैं। माफ कीजिएगा मैं ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, ये नंगे लोग हैं। एक कहावत है ना कि नंग बड़ा परमेश्वर, नंगा बड़ा होता है कि भगवान बड़ा होता है, खुदा बड़ा होता है। तो लोग कहते हैं खुदा भी डरता है नंगे से, क्योंकि नंगे की कोई इज्जत नहीं होती, नंगे की कोई इज्जत नहीं होती, सब डरते हैं उससे। नंगा सोचता है मेरा ये बहुत बड़ा पावर है यार, जैसे स्पाइडरमैन के यहां से जाले निकलते हैं ना, ये सुपरमैन उड़ सकता है, राइट? या फिर बैटमैन के पास बैटमोबाइल है और उसके पास गैजेट्स हैं बड़े, और एक बैट केव में रहता है और अरबपति है, वो उसका पावर है। ये पाकिस्तानी अशराफिया नंगा होना एक सुपर पावर समझता है। जैसे सुपरमैन कहता है मैं उड़ जाता हूं, मैं क्रिप्टन का रहने वाला हूं, ये मेरा सुपर पावर है। ये कहते हैं मैं नंगा हूं, ये मेरा सुपर पावर है। यार ये पाकिस्तानी कहते हैं कि साहब हम नंगे हैं, अशराफिया जो इनका है वो कहता है हम नंगे हैं, ये हमारा सुपर पावर है। हाउ कैन यू डील विद सच ए पर्सन? यू कैन नॉट डील, द बेस्ट इज नॉट टू डील विद देम। इसमें सिर्फ एक ही बात है बॉस, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया। इसको इतना कर दो, इतना फर्क कर दो, इतना ज्यादा फर्क कर दो, मैं कह रहा हूं 5-7 साल के अंदर आर इकोनॉमी, आर फॉरेन रिजर्व्स विल क्रॉस $1 trillion।
ठीक है, जिस तरीके से चल रहा है, दिल क्रॉस $1 ट्रिलियन रिजर्व्स, एंड दैट्स ऑल राइट यार, होना चाहिए अपना अपना इसी प्रकार से होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ एंगेज मत करो, अपने पे फोकस करो। इनको ये देखो, ये लगातार मैंने आपको एक बार पहले भी समझाया था, मैं दोबारा समझाता हूं। इनका क्लेम टू फेम क्या है पूरे पाकिस्तान, अब मैं मुल्क की बात कर रहा हूं, पहले मैं अशराफिया की बात कर रहा था, मुल्क की। इनका क्लेम टू फेम क्या है? जैसे चाइना कहता है कि हमने दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग दी, इंडिया कहता है हमने दुनिया को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दी, अमेरिका कहता है हमने दुनिया को रिसर्च एंड डेवलपमेंट दी, हमने नई चीजों का आविष्कार किया, ठीक है। फ्रांस कहता है कि हमने दुनिया को फैशन दिया, इटली कहता है हमने लोगों को वी गेव देम रेस कार्स यार, फरारी, मसराती, लैम्बोर्गिनी, हमने ये दिया। जर्मन कहता है वी हैव गिवन पीपल इंजीनियरिंग मार्वल्स यार, हमने इंजीनियरिंग की चीजें दी हैं दुनिया को। इंग्लिश कहते हैं हमने कि हमने पूरा शेक्सपियर और पूरा जो इंग्लिश लिटरेचर है दुनिया के, सभ्य दुनिया का, हमने ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, और आज भी हम लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हर एक पाकिस्तान का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या दिया उन्होंने? जरदारी दिया उन्होंने, या जरदारी का बेटा, या नवाज शरीफ, या इमरान खान, ये दिया पाकिस्तान में? दैट कंट्री हैज गिवन नथिंग टू द वर्ल्ड। उस मुल्क ने दुनिया को कुछ नहीं दिया, तो उसका क्लेम टू फेम क्या होगा? भाई इंडिया कहता है आईटी दी है, चाइना कहता है मैन्युफैक्चरिंग दी है, पाकिस्तान क्या कहता है? तो पाकिस्तान कहता है भाई हमने दुनिया को क्या दिया? भाई साहब, हमने दुनिया को क्या दिया है? हमने दिया है दुनिया को अपना लोकेशन। एक तरफ चीन, एक तरफ भारत, एक तरफ अफगानिस्तान, ये हमारा इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान का खुद का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है दोस्तों। ये दूसरे के कंधे पे जैसे बेताल बैठ जाता है ना, ये बेताल है, ये किसी ना किसी के कंधे पे बैठेगा और बोलेगा मुझे कहानी सुनाओ। आप समझिएगा बड़े ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों। एक चीज थी आखिरी में बताना चाहता हूं। ये एक वीडियो तो हम दिखाएंगे नहीं क्योंकि फिर वो कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह हो जाता है, लेकिन वीडियो के पीछे आप वीडियो का एक स्क्रीनशॉट देखिए और पीछे का ऑडियो हम चलाएंगे। ये जनरल बाजवा के मुंह पे एक, मुझे ऐसा लगता है कोई यंगस्टर ही है, कोई कॉलेज का स्टूडेंट होगा या प्रोफेशनल होगा, मुझे नहीं पता कौन है ये जूते मार रहा है। मैंने एक ट्वीट करा था इस वीडियो को लेके, तो बड़े ना पाकिस्तानी गुस्सा हो गए, मेजर साहब हमारे अंदरूनी मामले में आप दखल दे रहे हैं। यार एक बात बताओ यार, हम तुम्हारे अंदरूनी मामले में दखल दे रहे हैं? ये वीडियो किसने बनाया? पहली बात, जनरल बाजवा का पोस्टर किसने लगाया? किसी पाकिस्तानी ने, ठीक है। उस पर जूते किसी मारे? पाकिस्तानी ने मारे जूते। उसकी फोटो किसने निकाली? उसका वीडियो किसने बनाया? किसी पाकिस्तानी ने निकाला, ठीक है। इंटरनेट पे किसने डाला? किसी पाकिस्तानी ने। ओ भाई, जब तुम अपने घर का गंद सड़क पे फेंकोगे या सड़क पे डालोगे या सड़क पे डिस्कस करोगे तो लोग भी डिस्कस करेंगे। इसमें मेजर की क्या गलती है? इट्स योर फॉल्ट। इमरान खान को सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूं, खान साहब आपने जबरदस्त काम करा। आपने पता है क्या करा है? भगवान आपको लंबी उम्र दे, आई डोंट विश इल अपॉन एनीबॉडी। माना कि आप 10-15 साल 20 साल भगवान करे आप जिए, 30 साल जिए, 100 साल की उम्र आपकी पार हो जाए खान साहब, लेकिन ये जो लड़का था ना, ये 22, 23, 24, 25 साल का था। ये आपने ऐसे लाखों नौजवानों के अंदर फौज के लिए, सिर्फ जनरल बाजवा नहीं, क्योंकि जनरल बाजवा अपने कॉलर पे 4 स्टार्स पहना था उस फोटो में, उसमें पाकिस्तानी फौज का इंसिग्निया था और यहां पे पाक आर्मी लिखा हुआ था, पाक आर्मी लिखा हुआ था उस यूनिफॉर्म में, ठीक है। एंड इट इज अ सिंबल ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट एंड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ एनी कंट्री, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज नॉट अ पर्सन, इज एन इंस्टीट्यूशन। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसी भी मुल्क का इंस्टीट्यूशन होता है। इट इज नॉट जस्ट अ पोस्ट, इट्स नॉट लाइक सिंपली अ गवर्नमेंट पोस्ट की
आपने बोला 22 ग्रेड का बंदा है तो 22 ग्रेड का, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद 22 ग्रेड 20 ग्रेड, वो दूसरी बात है। आर्मी चीफ इज एन इंस्टीट्यूशन। आपने क्या करा खान साहब, आपने बड़ा कमाल का काम कर दिया इंडिया के लिए। आपने एक पूरी फसल तैयार कर दी, पूरी नस्ल तैयार कर दी जो अगले 50 साल तक अपनी फौज से नफरत करेगी। क्योंकि ये जो आपने नफरत डाली है बच्चों में, ये लड़का अगर 22-25 साल का है, ये भी तो 50 साल और जिएगा, 75 साल 80 साल 90 साल तक जिएगा, और अपने आखिरी समय तक ये पाकिस्तान में रहेगा। और अगर ये बाहर रहेगा तो बाहर ये नफरत करेगा, अंदर रहेगा अंदर नफरत करेगा। यू हैव क्रिएटेड अ फिफ्थ कॉलम फॉर इंडिया। फिफ्थ कॉलम मैं आपको बता दूं, फिफ्थ कॉलम क्या होता है दोस्तों। फिफ्थ कॉलम ये होता है, और खासतौर से पाकिस्तानी या इंडियन जिनको फिफ्थ कॉलम के बारे में नहीं पता, एक ऐसी जनसंख्या, एक ऐसे लोगों का गिरोह, एक समूह किसी भी देश के अंदर जो खुद के देश के खिलाफ काम करते हैं, उसको कहा जाता है फिफ्थ कॉलम। ये एक अप्रोक्सीमेट मैंने आपको बता दी, ये एग्जैक्ट नहीं है पर अप्रोक्सीमेट डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। फिफ्थ कॉलम क्या होता है। इमरान खान ने एक बिना पैसे दिए, इमरान खान ने भी पैसे नहीं दिए उनको, ये जो लोग हैं ना, ये आइडियोलॉजिकल हैं। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो लड़का जो जूते मार रहा है ना जनरल बाजवा के मुंह में, ये आइडियोलॉजिकल है। ऐसी बात नहीं है कि आप उसको पैसे दे रहे हैं, आप पैसे नहीं दे रहे उसको, क्योंकि जब पैसे वाला जूते मारेगा तो जिस दिन आप पैसे देना बंद कर देंगे, वो जूता मारना बंद कर देगा, क्योंकि वो पैसे के लिए जूते मार रहा है। और ये जो बच्चा है, ये मैं बच्चा ही बोलूंगा, इज वेरी यंग, ये जो जूते मार रहा है पैसे के लिए थोड़ा ना मार रहा है, ये तो दिल से नफरत करता है अपनी फौज से। फौज क्या है, वो जो भी पाकिस्तानी अपने आप से झूठ बोल रहा है ना कि नफरत जनरल बाजवा से है, पाक फौज से नहीं है, क्या बेटा तुम्हें पता ही नहीं, तुम बच्चे हो अभी। और इमरान खान ने तुम्हें ना चूरन खिला दिया बहुत बड़े वाला, कि वो खुद ही कंफ्यूज्ड आदमी है वो। You cannot divorce the army chief from the army. The Pakistani army is the army chief and the army chief is the Pakistan army. That's how it is everywhere in the world. ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता चला है और ऐसे ही होगा आगे। आप ये कह रहे हैं कि दो नजरिए से देखिए, आर्मी के लिए बड़ी इज्जत है साहब, लेकिन आर्मी चीफ को हम लाइक नहीं करते, ऐसा नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि ये घर वालों को हम बड़ा पसंद करते हैं लेकिन जो घर का मुखिया उसको पसंद नहीं करते। या तो आप घर के मुखिया को पसंद करते हैं और फिर आप घर को पसंद करते हैं, इसमें यू कांट पिक एंड चूज। ये बुफे नहीं लगा हुआ है टेबल पे कि साहब मैं रोटी न लूं मैं चावल ले लूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वीडियो से हमने क्या देखा, मैं पूरा वीडियो आपको नहीं दिखा पाया, मैंने कुछ इसके स्क्रीनशॉट्स ही आपको दिखाए। इस वीडियो से हमें पता लगता है कि ऐसे कई लाखों करोड़ों नौजवान हैं, बड़े यंग, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल के, उस 25 एंड लेस, जो इमरान खान का मैक्सिमम मेजॉरिटी फैन क्लब है। आपने उनको, अब यही लोग, आप देखिएगा, इन लोगों ने धीरे धीरे आसिम मुनीर के खिलाफ, जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बात करना शुरू कर दिया। जबकि जनरल आसिम मुनीर कुछ कह नहीं रहा, चुपचाप बैठा अपना काम कर रहा है। इन्होंने धीरे धीरे सोशल मीडिया पे आसिम मुनीर से सवाल पूछने, गाली गलौज पे नहीं उतरे हैं अभी, ये अभी गाली गलौज पे नहीं उतरे हैं, लेकिन ये आसिम मुनीर से खोदना इन्होंने शुरू कर दिया है। क्योंकि ये क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इमरान खान क्या एक्सपेक्टेशन रखता है कि आसिम मुनीर बोले कि हाँ मैं आर्मी चीफ हूं, अगले महीने चुनाव होंगे, जनवरी में चुनाव करो भाई, और फिर उसके बाद क्या होगा जब चुनाव हो जाएंगे। तो इमरान खान का एक्सपेक्टेशन है कि इसको जिता भी दे। वैसे इमरान खान खुद अपने आप में पॉपुलर है, लेकिन ये चाहेगा कि जनरल आसिम मुनीर उसको चुनाव जिता के दोबारा प्रधानमंत्री बना दे। ये इमरान खान का एक्सपेक्टेशन है, और खुद अपने आप को डेमोक्रेट कहता है। अब इसमें चाबी क्या है, इसमें चाबी यह है कि अगर फौज अपने आप को न्यूट्रल कहती है, फौज कहती है कि हम एपॉलिटिकल हैं, तो फौज को इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। और फौज अगर इस चक्कर में पड़ती है तो इसका मतलब न्यूट्रल नहीं है वो, साफ सीधी बात है। इमरान खान ने उनको कैश 22 में फंसा दिया। अगर आसिम मुनीर इमरान खान की मदद नहीं करता तो मैं बता रहा हूं आपको 3-4 महीने के अंदर उसके लिए भी गंदी गंदी गालियां। और जब तक इमरान खान, देखिए ना, मैं बता रहा हूं, ये पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल एलीट है ना, दे हैव इंश्योर्ड दैट पाकिस्तान डिजर्व्स मिलिट्री रूल। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, ये इनकी सब प्रॉपर्टीज बाहर है, इनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भाई लोग क्या करते हैं ना, इनका सिंपल सा फंडा है यार, कुछ भी करो, पूरे मुल्क में आग जलाओ, और जिस दिन बहुत बुरा वक्त आ जाएगा, जब नहीं झेला जाएगा, जब हम और पैसे नहीं होंगे लूटने के लिए, जब पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, फ्लाइट पकड़ के तो दुबई जाना है हमने, लंदन जाना है, कनाडा जाना है, यूएस जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, यूरोप के किसी भी मुल्क में जाना है जहां पे इनकी सेटिंग है, जहां पे पैसे हैं, जहां पे महल हैं इनके बड़े बड़े। दे आर वेरी क्लियर। पाकिस्तानी अशराफिया बहुत क्लियर है इस मामले में। इमरान खान की 2-2 बीवियां तो बाहर हैं,
वो तीसरी अंदर है और एक उसकी गर्लफ्रेंड है जिससे इसकी बेटी हुई है, वो भी बाहर है। इमरान खान भी सेट है। इमरान खान ने तो इतनी शादियां करी हैं कि ऐसा मुझे लगता है, इतनी जगह उसकी गर्लफ्रेंड है बेचारे की, कि मुझे लगता है कि ही इज वेलकम इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। वो भी बहुत टाइगर था अपने जमाने में। तो कहने की बात यह दोस्तों कि इस तरीके का जो अशराफिया है, जिस क्रीम है, जो तंत्र चलाते हैं पाकिस्तान का, जब इस लो मॉरल कैरेक्टर के इमरान खान ने शादी करी, मैं उसको लो मॉरल कैरेक्टर नहीं करा, इनकी जो चोरियां हैं मैं उसको कह रहा हूं। इनका जो इखलाक का जो फुकदान है, द एब्सेंस ऑफ कैरेक्टर, में उसकी बात कर रहा हूं कि आपके फौजी सरहद पर मर रहे हैं, आप उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे यार। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द फौजीज हु हैव डाइड ऑन द बॉर्डर। आप नहीं इंटरेस्टेड है, आपको कोई लेना एक ना, क्या आप इनकी तरफ से हजारों मर जाए। एक घड़ी किसने ले ली यार? उसने घड़ी चोरी कर ली, इसने प्लॉट अपने नाम कर लिया, ये चोर है, ये सिपाही है, मैं डाकू हूं, बस इसी में चल रहा है। और इमरान खान जिसने पूरा का पूरा 5th कॉलम खड़ा कर दिया। मैं आपको आज बता रहा हूं, अगले 50 साल तक आम पाकिस्तानी अपनी फौज से नफरत करेगा और इमरान खान को जितना बड़ा अवार्ड दिया जाए उतना कम है। आपको क्या लगता है जनरल बाजवा से खत्म हो गया? अब ये जनरल मुनीर के पीछे पड़ेगा, आप देखिएगा 2-3 महीने के अंदर इमरान खान जनरल मुनीर के पीछे पड़ेगा और वही भद्दी भद्दी गालियां जो बाजवा को दी थी वही मुनीर को पड़ेंगी। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। 120 दिन का मैं बता रहा हूं, आज की तारीख क्या है, और उससे आप 120 दिन गिन लीजिएगा, 4 मंथ्स, 4 महीने के अंदर गाली गलौज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप देख लीजिएगा आसिम मुनीर की झांकियां निकलेंगी। तो दोस्तों वीडियो अभी खत्म होता है और मैं जल्दी आऊंगा एक और वीडियो लेके आपके पास। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।